वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर अपन बहुत ध्यान दें सोच, अपन ऐसे घुमा रहे हैं, खुबाच 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 खुबाच। ये देख, ये बोलो क्लियर। मान लो अपन ने बोला कि अपनी रफ्तार जो अपन पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, √5GR से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो कौन सा पाथ लेगा? पूरा वर्टिकल सर्कल। √2GR से कम है तो क्या पेंडुलम की तरह करेगा? कैसे करेगा? कोई बुराई? ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो पेंडुलम की तरह करेगा, बहुत सुंदर। अगर इसकी रफ्तार √2GR से लेके √5GR के बीच में है तो क्या इसका साथ छोड़ देगा? किस जगह साथ छोड़ेगा? जब रफ्तार 0 होगी या टेंशन? बोलो क्लियर। तो हम उस पॉइंट की खोज नहीं करते, सिंपल सी सवाल करते हैं, कोई खास बात नहीं, इसमें ध्यान से जल्दी जल्दी करते हैं। पहली बात ये पता पड़ गया भाई, इससे कम रखोगे तो पेंडुलम, से ज्यादा रखोगे तो वर्टिकल सर्कल, बीच में रखोगे तो साथ छोड़ देगा। साथ वहां छोड़ेगा जहां पे क्या 0 हो जाएगी? टेंशन। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। इस जगह रफ्तार है v, तो इधर लग रहा है mv²/r, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। नीचे लग रहा है mg। अगर अपन ध्यान से टेंशन को 0 करना है, टेंशन को क्या करना है? 0। तो हम बोल सकते हैं कि mg cos थीटा बराबर mv²/r एट दिस स्टेज। यस और नो? mg cos थीटा बराबर mv²/r। बोलो चमका एकदम। mg cos थीटा बराबर, ये समझ में आया मैंने क्या कराया? तो जिस जगह सर्कल का साथ छोड़ेगा वहां पर टेंशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप लिखोगे mg cos थीटा बराबर mv²/r। रियल इक्वेशन है t प्लस mg cos थीटा बराबर mv²/r, पर t 0 हो गया इस इंस्टेंट पे, तो अपन ने बोल दिया mg cos थीटा बराबर mv²/r। बहुत बढ़िया, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। अब आप अपन ध्यान से देंगे तो अपन ने जब पार्टिकल यहां से लगाई u, तो u और v में रिलेशन निकालने का तरीका वही, हाफ mv² बराबर हाफ mu² माइनस mgh। h कितना रहे? r mg r 1 माइनस cos थीटा। हाँ कि ना? mgr 1 प्लस cos थीटा। बोल सही बोल रहा हूं क्या? क्या mv² के लिए उठा के यहाँ पे डाल सकता हूं, तो अपन क्या लिखा जाएगा देखना ध्यान से। mgr cos थीटा इक्वल्स टू mv²। mv² की वैल्यू है mu² माइनस 2mgr माइनस 2mgr cos थीटा। बोल यस और नो? यार मुझे लगा है तुम्हें आया यार। इसको उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? पहले तो mgr mm मर रहा है कि सब तरफ से, m ने m को यार हाँ ना बोलो, उधर cos थीटा के लिए ले जाओगे तो इधर हो जाएगा 3gr cos थीटा। कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? cos थीटा की वैल्यू आई u² माइनस 2gr अपॉन 3gr। बोल सही है गलत है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ध्यान से क्या मतलब, ये वो चीज है जिसे आप याद कर लो तो कोई बुराई काम आती है, क्योंकि कई जगह, हालांकि इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट आपको वर्टिकल सर्कल अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप इसे रट सकते हो। क्या लिखोगे? cos थीटा बराबर u² माइनस 2gr अपॉन 3gr। यार हाँ ना बोल, थोड़ा सा याद रह जाए तो कोई बुराई। बहुत बढ़िया साहब। u² माइनस 2gr अपॉन 3gr, ये वो एंगल जिसपे आपका टेंशन क्या होगा? 0। क्या होगा? वंस यू विल गेट थीटा, वंस यू विल गेट थीटा के यू विल गेट v। व्हाट यू विल गेट? v। पहले मेरी बात बहुत अच्छे सुने, एकदम सुन। cos थीटा बराबर u², में देख ध्यान देख, अगर ये √5gr से ज्यादा हो जाए तो 1 से बड़ा आ जाएगा। यार आवाज नहीं आई यार। अगर ये √5gr से, अरे यार हाँ ना बोल, अगर ये u किससे बड़ा हो जाए? √5gr, तो ये 1 से बड़ा होने लग गया। उस केस में वाला टेंशन 0 होना पॉसिबल, और √2gr से कम में नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वहां पे भी अपना पॉसिबल। अरे भैया हाँ ना बोले यार, कोई कष्ट वाली बात। इसलिए सिर्फ ये काम किसके बीच में करता है? 2gr से लेके 5gr के बीच में। तो cos थीटा बराबर u² माइनस 2gr अपॉन 3gr। पार्टिकल ने सर्कल का साथ छोड़ दिया, पार्टिकल ने सर्कल का साथ छोड़ दिया। क्या पार्टिकल की रफ्तार 0 है इस समय? पार्टिकल में क्या 0 हुआ? टेंशन हो गया। तो क्या स्लैग कर गया? क्या कर गया? स्लैग कर गया। तो उसने कौन सा पाथ लिया? प्रोजेक्टाइल। क्या लिया? अगर आप पार्टिकल मोशन देखो तो उसने ऐसे करा, तो हाँ ना बोले यार। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन बेसिकली। फिर मैं आपको कह रहा हूं इसमें 3 चैप्टर जिस बच्चों को आते हैं उसके लिए कोई खास बात नहीं है। बेसिक वर्क एनर्जी, बेसिक सर्कुलर और बेसिक प्रोजेक्टाइल। अगर ये 3 चीज आती है तो इनमें कोई रॉकेट साइंस, मैं सिर्फ आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ, बाकी कोई खास बात नहीं। पहले जो बोला चमका, मतलब आपके लेक्चर आज के लेक्चर में आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मल सी बात है, मेरे को आता है ये सब। अरे यार हाँ ना बोल, बस ढंग से सुन ले। अगर आप ध्यान दें तो इस समय ये वी है, बहुत अच्छे सुने एकदम। अगर आप बहुत ध्यान दें तो इस प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे देखें तो इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल रफ्तार कितनी है? कितनी है? प्रोजेक्टाइल क्यों करा पार्टिकल है? क्योंकि जब टेंशन 0 हो गई तो सिर्फ ग्रेविटी है, सिर्फ
और ग्रेविटी में ना तो हमने पार्टिकल ऊपर फेंका है ना नीचे फेंका है ना यू रफ्तार जीरो से फेंका है, किसी एंगल पे फेंका है तो इट विल टेक प्रोजेक्टाइल पाथ। इट विल टेक व्हाट? इट विल टेक व्हाट? इट विल टेक प्रोजेक्टाइल पाथ। तो प्रोजेक्टाइल पाथ दिया गया, मैं आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ पार्टिकल कितना एच मैक्स गया, ध्यान से देख। तो इसकी इनिशियल रफ्तार हो गई v और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्या ये भी थीटा? मतलब बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v इज द फाइनल स्पीड एट दैट पॉइंट एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ वो थीटा सेम है, इसलिए मैंने उसे रटाया है cos थीटा बराबर u स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन। मैं तो कह रहा हूं इस वाले सवाल में कोई आपसे पूछ ले फाइंड आउट द एच मैक्स, जो पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट अचीव करी, तो आपका आंसर क्या है? r प्लस आर कॉस थीटा। ध्यान से सुनना एच मैक्स के लिए, r प्लस आर कॉस थीटा। क्या यही आंसर है? क्या ये एच मैक्स प्रोजेक्टाइल वाला है? बोल कितना? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तुम्हें नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? अरे क्या पूछ रहे? प्रोजेक्टाइल के बारे में पूछ रहे, रफ्तार पूछ रहे, कहां गिरेगा, क्या होगा, कब ये होगा, कब वो होगा। अरे भैया हाँ ना बोलो, गलता जो बोला चमका, उसमें कोई खास बात। cos थीटा बराबर u स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr, याद होना, कोई बुराई, हाँ ना बोल। हाँ कोई कुछ पूछा? हाँ नहीं, ये सब इसलिए मैंने वैसे नहीं बनाया, किताब बनाया था, इट इज नॉट नेसेसरी। क्यों ऐसा होगा? वाई जेने तो एक बार सवाल पूछा था कि फाइंड आउट द रिलेशन जब ये सेंटर से पास करे। ऐसी कोई कंडीशन ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा लगता है कि सिमेट्रिकली इसकी रेंज यही होगी, इस बात की कोई गारंटी, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। कई किताबों में ऐसे बनाया होता है पर वो गलत है। उसने क्या पूछा आपको चमका? इसलिए मैंने उसको अलग बनाया है ताकि कोई मुझसे पूछे क्यों है ब्यूटी तूने बाल कैसे कटाया रे? बोलो क्लियर है ना? cos थीटा बराबर u स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr, कोई बुराई नहीं। ये वो एंगल है जिसको अपन साथ छोड़। एक सवाल कराता हूं ताकि आपको और मेरे को सबको तसल्ली मिल जाए। मान लो रफ्तार ली रूट 44 मीटर पर सेकेंड, आर के लिए 1 मीटर 1 kg। आपको सब कुछ बताना है, कहां साथ छोड़ेगा, तब क्या रफ्तार होगी, टेंशन क्या होगी, एच मैक्स क्या होगा, जितनी चीजें सब बता दो ताकि पीएचडी हो जाए ढंग से। टेंशन उस जगह सब कुछ गलत नहीं, आपको पता पड़ना है। पहले तो डेटा देखती पता पड़ गया तुम्हें रूट 2gr रूट 5gr के बीच में, रूट 2gr रूट 20 और रूट 5gr रूट 50, उसके बीच में रूट 44, उसके बीच में है रूट 44। आ गया? है? हो गया? सब लोग सही करेंगे। पहले cos थीटा निकालो, कितना है? 37 आया होगा। 44 माइनस 20 बाई 30, 24/8 4/5, थीटा के लिए 37 आया तो है नहीं। क्या थीटा के लिए 37 आ गई? थीटा के लिए 37 आ गई तो v निकाल लो। क्या निकाल लो? v। चलो भाई v निकाल ले। ये 37 तो ये मैं भी करता हूं, तुम भी करो। हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर बराबर हाफ 1 इंटू 44, सही है क्या? माइनस mgh 1 इंटू 10 इंटू h कितना? 1 प्लस 4/5, 4/5 1 प्लस 4/5 इज 9/5, 44, 22 माइनस 18 4। अरे 22 माइनस 18 4 हुआ ना, तो v के लिए कितनी आई? 2√2। क्या 2√2 आई भाई साहब? नहीं आया। अगर एच मैक्स की बात करी जाए तो 1 प्लस आर कॉस थीटा 4/5 प्लस v स्क्वायर 8 इंटू साइन स्क्वायर 37 9/5 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10
3/5 का होल स्क्वायर 2g। बोल सही है क्या? अरे सब सही करा है क्या? बस 1 + 4/5 + 8 इंटू यानी कि हो गया 9/243/125। सही है क्या? हाँ ना बोल। ये आंसर है भाई साहब। और t0 है, रफ्तार ये कुछ पूछ ले। अरे डेटा देखते ही पता पड़ता है। अब तू ये सोच कि रफ्तार जैसे ही नीचे पता होगी ना मुझे सब पता होगा। बोल पता होगा नहीं होगा यार? आवाज नहीं है यार। बल्कि किसी भी जगह बताओ सिंपल वर्क पर एनर्जी है, उसमें कोई टेंशन वाली बात 1% टेंशन नहीं है इसमें। प्रोजेक्टाइल जोड़ा जाएगा, प्रोजेक्टाइल की कोई भी कहानी आपसे पूछी जाए, आपसे कोई खास बात। सब्जेक्टिव 10 नंबर जेई किस प्रकार का आया था देखे ध्यान से। क्या कर रहा हूं? देख इधर। उन्होंने बोला थोड़ी कैलकुलेशन जाती भाई, कोई खास बात नहीं थी। उन्होंने बोला कि पार्टिकल है यू रफ्तार, ये एल इसका ये एंगल है, और जाहिर से एल मतलब लेंथ है और यू के लिए √2gr √5gr के बीच में, और ये सेंटर है। बोलो क्लियर? उन्होंने पूछा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन यू एंड एल सच दैट द पार्टिकल विल पास थ्रू सी ड्यूरिंग इट्स पाथ। पार्टिकल विल पास थ्रू सी। सी इज व्हाट? कर फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एल एंड यू। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एल एंड यू। L and U such that particle will pass through C during its path. Will pass through C during its path. पार्टिकल साथ कहां छोड़ेगा बता? साथ कहां छोड़ेगा? cos थीटा बराबर u² - 2gl/3gl। यस और नो? अच्छा v कितना वो v पर लिख लेते हैं। ½ mv² बराबर ½ mu² -mgr 1 + cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू u² - 2gl/3gl। यस और नो? यार आवाज नहीं आई? हाँ ना बोल। तो जो मैंने बोला चमका तुमको, ये क्या लिखा है? बोलो चमका है? हाँ ना बोल। इस एंगल पे साथ छोड़ोगे, तुमने अभी अभी निकाला cos थीटा बराबर u² - 2gr/3gr। इसके बाद ये कौन सा पाथ लेगा? सर्कुलर की प्रोजेक्टाइल? इट विल टेक अ प्रोजेक्टाइल पाथ। तो लाइक दिस एंड इट विल क्रॉस दिस पॉइंट सी। ये एल अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ये एंगल थीटा था, तो ध्यान से देखो तो ये एल साइन थीटा और ये एल। अब आप है ना प्रोजेक्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इक्वेशन क्या गई थी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर -gx²/2u²। इसको अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल लेते हुए देखो तो x की वैल्यू है l साइन थीटा और y की वैल्यू है -l cos थीटा। उड़ गए तोते। अरे हाँ ना बोल। x की वैल्यू कितनी है? कितनी है? l साइन थीटा। और y की कितनी है? बस रख दो उसमें। y की वैल्यू कितनी? -l cos थीटा y बराबर x। और x की वैल्यू कितनी? l साइन थीटा tan थीटा। बोल सही बोल रहा हूँ क्या एकदम? देखना गड़बड़ नहीं करिए। tan थीटा y बराबर x tan थीटा -g। x की वैल्यू कितनी? l² sin स्क्वायर थीटा बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। 2u² है कि v² है? v² cos स्क्वायर थीटा। सबकी वैल्यूज रख दो। v² की रखो यहां से, cos थीटा की रखो यहां से, सब आपको आती हुई नजर आएंगी। आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सॉरी tan थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। तो इधर ले जाओगे तो सब सारी टर्म्स cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। अरे यार सारी टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? तो आपको रिलेशन नजर आता हुआ नजर आएगा एल और यू में है। tan थीटा क्या कह रहा है समझ में आया? tan थीटा √2 आ जाएगा। कैसे आएगा?
अरे tan थीटा तो एलिमिनेट करना है, एल और यू में रिलेशन चाहिए अपने को। तो बहुत बढ़िया, मैं अकेला ही सीखा, मजा आया भाई साहब। हाँ ना बोलो। अब ये बता, कंसेप्चुअली कोई खास बात, गणित है। हालांकि अच्छा सवाल में काउंट होता है प्रोजेक्टाइल के और वर्टिकल सर्वे, बट कैलकुलेशन है प्योर। हाँ, और कई तरीके हैं, मैंने तो एक छोटा तरीका बताया तुम्हें, जैसे छोटा से हो जाएगा। हाँ तू बोल। हाँ ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से छोटा ही होगा, पर इससे बड़ा नहीं होगा। वैसे जनरली पता किताब में कैसे करा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या लिखते हैं, देखो v cos थीटा, बाद नहीं, वो लिखते हैं v cos थीटा, सॉरी l sin थीटा बराबर v cos थीटा इंटू टी। यार हाँ ना बोल। फिर वो l cos थीटा को क्या लिखते हैं कि माइनस l cos थीटा बराबर ut uyt माइनस हाफ ऑफ gt। फिर उन दोनों इक्वेशन से वो t एलिमिनेट करते हैं। अरे तो लिखते तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दी बस। अरे यार, आप जनरल किताबों में सॉल्यूशन देखोगे तो लंबा देखोगे जो मैं कह रहा हूं उससे। अल्टीमेटली टी क्यों लिखे, हमें तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में डालने से सब हो जाएगा ना। मैंने इसीलिए 2 लाइन और तीसरी में लिख दिया आंसर। अब इसको बस एलिमिनेट करना है, जिससे आप रहो। पहले था जो बोला चमका, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, कोई बुराई कोई कष्ट बता। और देख एक आध और अच्छी चीज बताता हूँ तेरे को, देख ध्यान से। पहले मैं आपसे एक चीज पूछूं, ध्यान से इधर, कि मान लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको समझ में आ गया भैया √2gr से √5gr के बीच में क्या होता है, √2gr से कम पे क्या होता है, √5gr पे क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी एक रिंग है, क्या है, एक रिंग, उसमें एक पार्टिकल मास m है जिसको छोड़ दिया जाए ऐसे, रफ्तार v देके, क्या पक्का सर्कल करेगा, गिर सकता है। पक्का सर्कल करेगा, गिर सकता है, पक्की बात। कब गिर जाएगा, तुम ध्यान से देखो तो इसमें टेंशन की जगह कौन है, नॉर्मल, जो बाहर लग। तो ये केस क्या बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था। इन केसों को दोबारा पढ़ने की जरूरत, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल इन अ सर्कल, √5gr। यार हाँ ना बोल। कब ये प्रोजेक्टाइल करेगा, √2gr से रूट। कब ये पेंडुलम की तरह करेगा, बोल हाँ कि ना। इन सवालों में टेंशन की जगह कौन है, नॉर्मल। बाकी इनमें कोई अंतर, लिख लो। इन सवालों में और पहले वाले सवालों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ टेंशन की जगह नॉर्मल आ गया है, लिख लो। इन सवालों में और पहले वाले सवालों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ टेंशन की जगह नॉर्मल आ गया है। सिर्फ टेंशन की जगह कौन आ गया है, नॉर्मल। बहुत बढ़िया। बता लेंगे तुम लोगों ने ये सवाल बिल्कुल पहले जैसे सवाल में सिर्फ टेंशन की जगह क्या आ गया है, नॉर्मल। टेंशन की जगह क्या आ गया है। अब फुल टाइम पास सवाल आते हैं, टाइम पास में कराता हूँ, ऐसे ट्रैक व्रैक बनाते हैं। हालांकि इसका रियल रोल पता क्या आएगा, सर्कुलर में। सर्कुलर में रोटेशन में ऐसा बढ़िया सवाल ना, गोल घूमती हुई प्योर रोल करती हुई बॉल आएगी, तब निकलेंगे आपके प्राण। तो एक पार्टिकल है मास m, h हाइट ऊपर से पार्टिकल छोड़ दिया गया, ये रेडियस r है, पूरा सर्कल है, ये a है, ये b है, ये c है। थोड़ा ढंग का कर रहा हूं, टिकी टिकी टिकी, खुपा खुपा खुपा। एंगल 37 डिग्री। ये कोई पॉइंट ले लो, ABCDE। क्लियर, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। फाइंड h सच दैट नॉर्मल एट E इज 2 mg। ध्यान सुने सवाल को। फाइंड आउट h, गिस्सू सवाल, इट्स अ गिस्सू क्वेश्चन। फाइंड आउट h सच दैट नॉर्मल एट E इज 2 mg। यहां पे मैंने कितनी नॉर्मल बोली, 2 mg है ना। तो 2 mg प्लस mg cos 37 दैट इज 4/5 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। बोल सही है क्या। तो 5 to 10 mg, 10 plus 14 mg, r/5 इज mv स्क्वायर। सही है क्या। वो जो पोटेंशियल एनर्जी घटी वो कितनी घटी, mg h माइनस 9r/5
that will go into kinetic energy only, that is half mv square, that is half 14 mgr by 5, 7 mgr by 5, mg ने mg को मार दिया 7, क्या करा मैंने, mg ने mg को मार दिया 7r by 5, h बराबर 7r by 5 प्लस 9r by 5, 16r by 5। अब पहली बात तो आप ये सोचो कि आंसर के साथ साथ क्या आप मेरी तरह 4 लाइन में आंसर ला पाए हो? आंसर लाना ही इंपॉर्टेंट बात है, बट ये भी सोचो कि खड़ा आपको अब फील आनी चाहिए कि मैं क्या लिखूंगा तो सवाल छोटा हो जाएगा। अरे भैया मैंने क्या करा, तुम्हें चमका? जिस जगह लोअर होता है उसको एक तो बेस लेवल मार लो। अब यहां से यहां पहुंचे बेसिकली घूम के आपसे क्या लेंगे ना, मुझे क्या लेंगे ना उस बात से बताओ मेरे को। अब पता है इसमें किताबों का सवाल होता है, यहाँ पे क्या एच ओ की ये पूरा सर्कल करे तो यहाँ पे रखता √5 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आसान सवाल तो यहाँ और यहाँ वाले होते हैं। मैंने टफ पूछे, बट टफ क्या है इसमें, क्या टफ है इसमें? किसी भी एंगल पूछो क्या टफ है उसमें। मैंने इससे डायरेक्ट एंगल भी पूछा, अरे यार तुम्हें आया ही नहीं आया। मैंने एक तो इक्वेशन यहाँ लिखी, मेरे को बोला कि n2 mg, तो n के लिए क्या, n प्लस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r, यस और नो। बेसिक इक्वेशन मैंने उसको लिख दिया, वो आपके सामने दिखाई दी, और दूसरी इक्वेशन मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लिख दी। वर्टिकल सर्कल में इसके अलावा तीसरा कुछ काम ही नहीं होता, वर्क एनर्जी थ्योरम और फोर्स बैलेंस, खत्म। इसी पे सवाल आते हैं घुमा फिरा के कितने भी। अब एच हाइट पे जो टाइम पास सवाल है, हाँ इसका अच्छे वर्जन आएंगे जब आप रोटेशन पढ़ोगे। ये मास एम की जगह बॉल हो जाएगी और ये प्योर रोल करेगी। क्या करेगी ये? तब भी ये बेसिक तो चाहिए ही होंगे। अरे हाँ ना बोल यार, तब थोड़ा और अच्छा सवाल हो जाएगा। खैर अपन तब बात करेंगे। एचसीआर वगैरह में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है उसके। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, यार हाँ ना बोल। और कुछ सवाल आते हैं पैग वाले, कीला वाले, सुने क्या आपने कभी? कील वाले सवाल कैसे ध्यान देगी, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये 5 मीटर है, कितना? 5 मीटर, और ये 1 kg का ब्लॉक है। यहां से इसको ऐसे हिंज करा हुआ है। इसके दौरान 5 मीटर से 4 मीटर नीचे, कितना नीचे? 4 मीटर नीचे कीला लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? कीला, समझ रहे हो? अरे यार हाँ ना बोल, लेकिन वो देना डोरी 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 आइटम। सो लेट्स टॉक अबाउट आइटम स्टोरी। इधर देख, मान लो कि ऐसे आपने छोड़ा है ना, और उंगली लगा ऐसे पकड़ लो, तेरा काम और कुछ नहीं। हाँ, मान लो कीला लगा दिया। क्या लगा दिया? कीला। अगर आप इसको यहां से छोड़ोगे तो ये ऐसे करके अब सर्कल का रेडियस चेंज हो जाए। अगर ऐसे है, ये कीला है मान लो, क्या है ये? पैक बोलते हैं उसे। है कि नहीं यार? क्या ये कीले से टकरा के सर्कल अलग हो जाए? अरे जो सवाल आते हैं टाइम पास ढंग से आता तो उसमें कोई खास बात। जैसे एक सवाल आपके सामने, देखो ध्यान से, समझ में आया हो क्या रहा है? एचसीआर में कुछ सवाल है, मैं एक्जैक्टली वैसा बिल्कुल नहीं कराऊंगा। हाँ, उस पॉइंट पे इंपल्स लगा लो तो क्या दिक्कत है? टेंशन भी तो खा जाएगी पर इंपल्स। असलियत में तूने टेंशन दोनों तरफ ले ली सेम। जब ऐसे पैक पे लटक जाते हैं ना, तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन अलग अलग हो जाती है। इसलिए तूने जो लगाया गड़बड़ कर देगा तू। समझ गया मेरी बात? ठीक, क्या कह रहा था मैं? हाँ, सवाल लिखे। सवाल लिखे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट particle will just perform circular around peg या around कीला। Find out the value of theta such that particle will just perform vertical circular motion around कीला, around कीला या कील, जो भी तुम्हें बोलना है। कील को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैक क्या होगा? तो पैक क्या चीज हुई फिर? वो मेरे साथ जिसपे वो होती है गोल गोल सी, उसे बोलते हैं पैक। पैक वो वाला नहीं है, हमेशा पीने की मत सोचा कर, पियक्कड़ सिंह तू।
इतनी देर क्यों लगाई तुमने? बहुत आसान है। बोल सही है क्या? अरे ऐसे ही सर्कल करेगा ना। अगर जस्ट वर्टिकल सर्कल कर रहा है तो यहाँ पे रेडियस तो सर्कल का कितना है 1, तो यहाँ रफ्तार कितनी होगी √50। अरे कितनी होगी? यहाँ से यहाँ नीचे है तो आप ध्यान दो तो कितना नीचे है? अगर ये एंगल थीटा है तो r 1 माइनस कॉस थीटा। जो आप अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इसके लेवल से जो आप नीचे आए थीटा एंगल पे, ये कितना एंगल नीचे? ये 5 है, ये 5 कॉस थीटा है। हाँ ना बोले यार। तो आपकी जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है 1 × 10 × 1 माइनस कॉस थीटा। सो बोल सही है क्या? एकदम बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ 1 × √50 का होल स्क्वायर। 1 लाइन आंसर खत्म। कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने? MGR 5। अरे अब सही लिखा है क्या? आदमी तो चमका ही नहीं। अरे चमका मैंने क्या करा यार? हाँ ना बोल। यही तो पोटेंशियल एनर्जी घटी है, वही क्या इसके बराबर होनी चाहिए? अब कुछ भी रेशो दे दो, मैक्सिमम मिनिमम पूछा हुआ है, कुछ पूछा हुआ है, मैं एक्सेल में आपसे कहना चाह रहा हूँ, बोलना नहीं चाह रहा। कर लेना पर तुमसे होगा जरूर। पहले तो जो बोला चमका, कंसेप्ट तो समझ आया ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात यार। हाँ ना बोल। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है तुझसे नहीं होगी। पहले तो जो बोला चमका। नेक्स्ट लेग रॉड, मासलेस रॉड पे कैसे देखे यार? देख ये देखें सिंपल। मान लो हम स्ट्रिंग की जगह रॉड ले लें मासलेस। कैसी रॉड ले लें? मासलेस रॉड। रॉड और स्ट्रिंग में क्या अंतर है? क्या अंतर है? रॉड कभी भी स्लैग, खास बात है इसकी। रेडियस आर, इसको रफ्तार u दी। अब पूछा जाए फाइंड आउट u मिनिमम सच दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। अच्छी बात, ध्यान सुन ले। अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो मैं आपसे बोलूं कि रफ्तार √3g है, मान लो कितनी है? मैं पहले बार समझता हूं। ये कभी भी रॉड में खास बात क्या है कि रॉड कभी भी स्लैग, यार आवाज नहीं, रॉड कभी भी स्लैग, रॉड कभी भी स्लैग नहीं करेगी। स्लैग कर ही नहीं सकती। अगर रहेगा तो सर्कुलर पाथ रहेगा, वरना मान लो मैंने √gr दी, √2gr, √3gr। मान लो पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, आपने इतनी रफ्तार दी कि पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, तो क्या गिर जाएगा? रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाते हैं, सुनते हैं। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाई रॉड की थोड़ी सी, वही थोड़ी और, वही थोड़ी और, थोड़ी और, तो यहां तक पहुंच गए। गिरेंगे क्या? स्ट्रिंग के केस में प्रोजेक्टाइल हो गया था। क्या हो गया था? प्रोजेक्टाइल। तो यहां पे पूरा सर्कल करने के लिए टेंशन की टेंशन लेने की जरूरत, इसमें पूरा वर्टिकल सर्कल करने के लिए टेंशन की टेंशन लेने की जरूरत, किसकी टेंशन लेने की जरूरत है? रॉड की तो ठीक है। क्या चीज करूं कि पूरा ऊपर तक घूम के वापस आए? क्या हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना टारगेट है? कहां तक पहुंचना? हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना टारगेट है। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो v होना चाहिए, क्या v शुड बी ग्रेटर देन 0? कंडीशन ये है कि v शुड बी ग्रेटर देन, v शुड बी ग्रेटर देन, तो आपका पूरा सर्कल करेगा, वरना पूरा सर्कल। इसमें ये तो बहुत आसानी जो आप पढ़ चुके हो, उससे बहुत लल्लू केस है, क्योंकि भैया उसमें डर भी था गिरने का, इसमें गिरने का कोई डर, क्योंकि स्लैग मतलब जो अपनी चीजें स्लैग कर ही नहीं सकती। अच्छा ठीक, कोई बहुत बढ़िया। तो v ग्रेटर देन 0 जल्दी से कर लेते हैं। तो अपन ने लिखा हाफ mv² एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, हाफ mv² बराबर हाफ mu² माइनस mgh, h की वैल्यू 2r। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, m ने m को मार दिया v। अरे यार हाँ ना बोल, सब सही तो कर रहा हूँ ना? अगर ध्यान देखो तो आपको बोला गया v शुड बी ग्रेटर देन 0, v शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मींस u शुड बी ग्रेटर देन √4gr। यार हाँ ना बोलो, किससे रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए? √4gr। किससे ज्यादा होनी चाहिए? √4gr से अगर ज्यादा रफ्तार है तो आपका पार्टिकल पूरा सर्कल करेगा, वरना पूरा सर्कल करना पॉसिबल। अगर पार्टिकल की रफ्तार √4gr से कम है तो वो क्या करेगा? इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, इट विल नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, पर उसे गिरने की कोई चांसेस, क्योंकि इसमें टेंशन की टेंशन लेने की कोई जरूरत। तो रफ्तार √4gr से ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? √4gr। बहुत बढ़िया उतारे हैं, ध्यान से देख इधर, रजमटी सलाम आ रहा हो, ध्यान सुनना है। बहुत आसान केस होता है, कुछ भी नहीं है इसमें। उतारता चल, कुछ समझ नहीं आया भेजे पूछ। हाँ
एग्जैक्ट, इसीलिए मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई। देख वर्टिकल सर्कल की मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई है √4GR पे, देख जबकि √5GR पे इक्वलिटी थी, यहाँ √4GR पे इक्वलिटी नहीं है। बोल क्यों? अगर एग्जैक्ट √4GR ना तो टॉम आगे बढ़ना पॉसिबल, आगे बढ़ना पॉसिबल, इसलिए इक्वलिटी नहीं लगाई है मैंने √4GR पे। जबकि याद कर √5GR जब करा था तो इक्वलिटी, क्योंकि उसको लाने की कंडीशन बिल्कुल अलग थी, उसमें टेंशन जीरो हो रही थी। क्या जीरो हो रही थी? तो रफ्तार की वजह से वो आगे तो निकल ही जा रही थी। उस समय उसकी रफ्तार थी टॉप मोस्ट पॉइंट पे √RG। अगर आप एक्जैक्ट √5RG भी दे दोगे तो पार्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार जीरो, उसकी रफ्तार हो जाएगी। एक्जैक्ट √5RG दोगे तो रफ्तार कितनी होगी? √RG। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप एक्जैक्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5RG रफ्तार दो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार जीरो नहीं होगी। क्या जीरो होगा? क्या जीरो होगा? उस समय उसकी रफ्तार होगी √RG। तो बच्चा बोलता है टेंशन जीरो के तो सर्कल भी नहीं छोड़ा। अरे छोड़ा नहीं, जैसे ही यहाँ पहुंचा टेंशन जीरो हुई, बट क्या रफ्तार √RG की वजह से वो कहां निकल गया? आगे। जैसे ही आगे निकला वैसे टेंशन आ गई। यार हाँ ना बोल। इसलिए ध्यान से देखते, मैंने √5RG पे इक्वलिटी लगाई थी, यहाँ पे इक्वलिटी, यहाँ पे एक्जैक्ट √4RG कर दोगे तो रफ्तार टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी? जीरो। खुपाच आगे बढ़ेगा। यार हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इसलिए मैंने √4RG पे इक्वलिटी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। अच्छा इसमें एक और सिंपल सा वर्जन, बाकी तो इसमें फालतू फालतू चीजें पूछे तो आप तो अपन सब कर सकते हो। मान लो आपको रफ्तार दे दी जाएगी √20 या √30 या √40, इस तरीके कुछ भी दे दी आपको रफ्तार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करना है। क्या करना है? सिंपल। इसका एक और केस आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप बहुत ध्यान दें। खुबाच मान लो अपन 2 रिंग्स ले लें और पार्टिकल को मास m को यहाँ फंसा दें। क्या इट्स अ सिमिलर केस टू दिस? क्योंकि ये भी नीचे गिर, ये भी नीचे गिर। यार हाँ ना बोल। क्या दिस केस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि चलेगा तो सर्कल, चलेगा तो गिरने की कोई पॉसिबिलिटी। फिर से मैं आपको पूछूं, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड, फाइंड आउट द, आवाज नहीं, फाइंड आउट द, आवाज नहीं, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड सो दैट इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। क्या आपका फिर से आंसर √4GR से ज्यादा? कितना? √4GR से ज्यादा। पहले था जो बोला चमका। देख लो, दिस केस इज सिमिलर टू द अबव वन, दिस केस इज सिमिलर टू द अबव वन। This case is similar to the above one. बोलो क्लियर है? This case is similar to the above one. मैं इसको एक बढ़िया सवाल कराऊंगा, पहले इसको खत्म करते हैं। ध्यान देखिए, पहले मैं आपसे एक चीज पूछ लूं। मान लो कि u की वैल्यू या r की वैल्यू 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। और g, और मैं आपसे बोलूं कि ये √44 है। सर्कल करेगा? सर्कल करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? पक्की बात, पक्की बात। अब मैं आपसे पूछूं कि सर्कल करते वक्त, लिखो सवाल लिखो, फाइंड आउट द रीजन वेयर पार्टिकल इज सपोर्टेड बाय द आउटर रिंग एंड वेयर इट इज सपोर्टेड बाय द इनर रिंग। फाइंड आउट द रीजन वेयर इट इज सपोर्टेड बाय द आउटर रिंग एंड द रीजन, रीजन REASON वाला नहीं, REGION वाला। रीजन जगह है, तो रीजन ही तो बोल रहा हूं। अच्छा, फाइंड आउट द रीजन, रीजन, फाइंड आउट द रीजन। अब सवाल ही भूल गया। फाइंड आउट द रीजन वेयर, फाइंड आउट द रीजन, फाइंड आउट द रीजन where it is supported by outer ring and where it is supported by the inner ring. पूरा लंदन तो मगदा और पियक्कड़ आज क्या पिएगी? कितने लोग पियक्कड़ हो तुम लोग? भूल जाए अंदर वाली रिंग नहीं है। अगर अंदर वाली रिंग नहीं है तो क्या सर्कल करेगा? मैं जो पूछूं उसका आंसर दे पहले। अंदर वाली रिंग नहीं है, भूल जा अंदर वाली है। अगर अंदर वाली नहीं है तो सर्कल करेगा कि गिर जाएगा? कितने एंगल पे? cos थीटा बराबर u² - 2gr अपॉन 3gr। कुछ याद है फॉर्मूला? इसीलिए मैंने बोला था उसे रटो, कई जगह काम आता है। थीटा की वैल्यू आएगी 37 डिग्री। अब सोच, अगर ये सर्कल कर रहा है
इस एंगल तक किसने सपोर्ट करा इसको? अब क्योंकि सर्कल तो छोड़ नहीं सकती, तो ये गिरने पर किसने संभाला? जब बाहर वाली ने छोड़ दिया तो किसने संभाला? और जब अंदर वाली छोड़ देगी तो कौन संभालेगी? बहुत बढ़िया। अरे हाँ ना बोले यार, अगर आप लॉजिकली सोचो तो यहां से 37 डिग्री तक कौन संभाल के रखेगी? बाहर वाली। नॉर्मल अंदर चाहिए ना, यहां से लेकर यहां तक साथ छोड़ दे पैदा बुला करता, बट अंदर वाली ने संभाल लिया, फिर वापस बाहर वाली। अरे भाई हाँ ना बोल यार, नहीं आया नहीं आया। जब बाहर वाली ने छोड़ा तो किसने संभाल लिया? और जब अंदर वाली ने छोड़ा तो किसने संभाल लिया? कोई भी एक रखोगे तो गिर जाओ। तुमने गलत इंटरप्रिटेशन करा, मैं बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा हूं। मतलब तुमने इसलिए ना, अच्छा तुम इसलिए हंसे होगे ज्यादा समझ आ गया। वाह ठीक लाई, क्या कहते हो यार? बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। बोल सही है 37 डिग्री यार, हाँ ना बोल, समझ में। अब इसमें कुछ नया नहीं था, पुराना ही तो था सब कुछ, फॉर्मूला पुराना ही यूज करा, cos थीटा बराबर u स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr। एक बात अच्छे समझ ले कि अगर रफ्तार √4gr से √5gr के बीच में, सुनना ध्यान से, अगर इस वाले केसेस में रफ्तार अगर √4gr से √5gr के बीच में है तो सर्कल भी पूरा करोगे बट दोनों तरफ का यूज आएगा। अगर ये रफ्तार √60 होती तो अंदर वाली का कोई यूज यार, हाँ ना बोल, पक्की बात। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, जो बोला चमका। इसे √4gr से लेकर √5rg, आपको पिछले और नई कहानी में बिल्कुल समझ में आ जाएगा एकदम। √4rg और से लेकर √5rg के बीच में अगर आपकी रफ्तार है तो आपका पार्टिकल सर्कल भी करेगा और साथ ही साथ दोनों का यूज लेगा यार, हाँ ना बोल, और पूरा सर्कल करेगा। पहले जो बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया, डर तो नहीं लगा इसमें, इसलिए मैंने फॉर्मूला रटाया था। कई जगह काम आता है ये, जब भी साथ छोड़ेगा तो वो काम आ जाएगा। खैर ठीक। और किस किस प्रकार की बातें होती देख इसमें ध्यान से, और कैसी फॉर्मेट ध्यान सुनता चल, इधर देख ध्यान से, देख जल्दी देख। ये वाले सवाल आपने जरूर करे होंगे, मैं आपको करा देता हूं, देख ध्यान से। इधर एक हेमिस्फीयर ले लो, क्या ले लो? एक हेमिस्फीयर, एक स्टैंडर्ड आंसर cos थीटा बराबर 2/3 सबको प्रूव करना है, मैं पहले ही बता देता हूं। एक स्फीयर है, उसमें पार्टिकल मास m रखा हुआ है, बोलो क्लियर। पहले मुझे बताओ उसे जरा सा हल्का सा जर्क दो, उई जर्क, क्या नीचे गिरेगा? क्या इसका साथ छोड़ेगा या बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा? क्या साथ छोड़ेगा? क्या साथ छोड़ेगा? समझ में आएगा? हेमिस्फीयर है, उसमें पार्टिकल, बहुत सवाल आते हैं इस पे, बता दूंगा कैसे कैसे आते हैं। पार्टिकल जैसे छोड़ा, अगर उसे जैसे ही छोड़ा, जैसे ही छोड़ा वैसे ही, क्या ये यहां तक कहीं तक गिरेगा और फिर पूरे तो नीचे तक आ जाएगा, साथ छोड़ देगा? कहां साथ छोड़ेगा? एंगल पूछा है, cos थीटा बराबर 2/3 प्रूव करो। पहले आंसर बताया था। गुड जॉब। हो गया? cos थीटा बराबर 2/3, साथ कहां छोड़ेगा? जहां क्या जीरो होगा? क्या जीरो होगा? क्या जीरो होगा? थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स हो ताकि मुझे लगे तुम्हें सब आ रहा है। बार बार घूम फिर के है सब कुछ वो, ये थीटा अगर आप ध्यान देखो तो ये आपका mg, अगर यहाँ पे रफ्तार हो गई है v तो बाहर लग रहा है mv²/r। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। यहाँ पे नॉर्मल भी है, अगर अपन ध्यान देखें तो नॉर्मल प्लस mv²/r बराबर mg cos थीटा। बार बार पूरे आज के लेक्चर में मैंने दो इक्वेशन यूज करी है, वर्क पर एनर्जी और फोर्स बैलेंस। अगर n 0 होना है तो mv² यानी कि mv² बराबर mgr cos थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ऊपर से लेकर नीचे तक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसमें कोई शक वाली बात। इसे रेफरेंस लेवल ले लो तो r cos थीटा या r minus r cos थीटा, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgr1 minus cos थीटा के, दैट विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, दैट इज हाफ mv²। हाँ ना बोल यार, अरे mv² की वैल्यू आ गई 2mgr1 minus cos थीटा, तो 2mgr1 minus cos थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, इक्वल टू mgr cos थीटा। mgr ने mgr को मान दिया तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? 2/3। मुझे लगाएं तुम्हें आया? क्या ये वो एंगल है जहां पे अपन साथ छोड़ देंगे? ये वो एंगल है जहां पे आप अपन साथ, हाँ ना बोल,
अरे 7 वहां छोड़ते हैं जहां पे नॉर्मल 0 हो जाता है। फिर से देखो तो सिर्फ 2 इक्वेशन है, कौन कौन सी, फोर्स बैलेंस और वर्क पर एनर्जी। टेंशन लेने की कोई जरूरत, आप बोलोगे जितनी वैरायटी में उसमें बता दूंगा कि क्या क्या उसमें पूछ सकता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पार्टिकल का साथ छोड़ने के बाद ये कौन सा पाथ लेगा, कौन सा लेगा। आप ध्यान दो तो इसकी रफ्तार हो गई v, कितनी हो गई, कितनी हो गई, हाइट है ये, दैट इज आर कॉस थीटा, दैट इज तो ये ऐसे गिरेगा, v रफ्तार है उसकी, कितनी रफ्तार है v। क्या आप ये दूरी निकाल सकते हो, ध्यान दो तो इट्स प्रोजेक्टाइल जिसकी हाइट कितनी है, डरना मत, और रफ्तार कितनी है v, और ये एंगल भी कितना है थीटा, सही बना रहा हूं, थीटा ही आएगा ना एंगल, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा है। अरे सही है ना, v पता है क्या आपको, क्योंकि आपको कॉस थीटा पता है, बोल पता ही नहीं पता। अब मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल कहाँ गिरेगा, क्या आप निकाल सकते हो, मैं आपसे निकलवा नहीं रहा हूं, पर घिसने वाला सवाल है, निकला सकता है, ध्यान सुनना। अब मतलब कई बार ऐसा आता है, बताओ पार्टिकल कहाँ गिरेगा, पूरा सर्कल ले लेते हैं, पूरा गोला ले लो, और फिर पार्टिकल में ऐसे छोड़ देते हैं, और फिर बोलते हैं पार्टिकल कहाँ गिरा। अब यहां से जब ऐसे गया हो तो ऐसे गिरा है, अरे तो हाइट आर कॉस थीटा की जगह क्या हो गई, आर प्लस आर कॉस थीटा, अरे क्या हो गई, तो कौन सी रॉकेट साइंस है, आया नहीं आया। अच्छा एक कॉस थीटा बराबर 2/3 तब था जब हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार क्या ली, थोड़ी सी ज्यादा लूंगा तो पहले गिर जाएगा, बाद में रफ्तार क्या इतनी ज्यादा भी ले सकता हूं कि हवा में रूट आर जी, क्या इतनी रफ्तार ले सकता हूं कि मतलब यहीं पे नॉर्मल 0 हो जाए, यहीं पे नॉर्मल 0 होने का मतलब mg बराबर mv²/r, तो v के लिए रूट आर जी कितनी, अगर रूट आर जी रफ्तार दे दो तो इसमें कभी टच ही नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल डायरेक्ट। बट रूट आर जी से कम रखोगे रफ्तार तो क्या कुछ देर इसका साथ देके फिर छोड़ेगा, यार आया नहीं, हाँ ना बोल यार, कोई अब बार बार घूम रही है, खूब सवाल आते हैं। बट एक बात अच्छे समझ लो कि ये सिर्फ 2 चीजें, वन इज एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज फोर्स बैलेंस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो जो बोला चमका, उतार ले जो तू समझ आया, प्रोजेक्टाइल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर मैं उसमें फालतू घिसा नहीं रहा हूं। एक सवाल मेरी मन की शांति के लिए करा दूंगा ताकि मुझे अच्छा लगे, अभी चलाऊंगा तो एचसीएफ में चलाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चलाऊंगा। तुम चाहो तो करो, नहीं तो बता देना सर हाँ कर लेंगे हम ये सब, बता दो क्या है, सुन तो ले। मान लो बोलूंगा 37 डिग्री से रफ्तार दी 1 मीटर पर सेकेंड, बताओ कहाँ छोड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा कर सकते हो, नहीं कर सकते, कहाँ छोड़ेगा, फिर से थीटा लिखो, वहां पे नॉर्मल क्या कर लो 0, क्या पहले हाइट आर कॉस 37 है, बाद में आर कॉस थीटा हो जाएगी, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आर कॉस 37 माइनस आर कॉस थीटा बराबर हाफ mv², यार हाँ ना बोल, और mg cos थीटा बराबर mv²/r, खत्म, सॉल्व कर लो आंसर। पहले तो जो बोला चमका। एक बात समझ ले, घूम फिर के 2 इक्वेशन है, वर्क पर एनर्जी और फोर्स बैलेंस। मैं कभी कहता हूँ कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं, ध्यान सुनना, आपको बात समझ में आ जाएगी। जेई ने पूछा हुआ है ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर समझ में आता तो कुछ भी नहीं। उन्होंने ऐसे 2 रिंग ले ली थी और यहाँ से पार्टिकल को छोड़ दिया था, फिर उन्होंने पूछा था बाहर वाली अंदर वाली, बताओ किस रीजन में बाहर वाली, किस रीजन में अंदर वाली, सोच के बोलिए, तो नीचे आ रही है, अभी समझा अंदर वाली बाहर वाली, कॉस थीटा बराबर 2/3 तक अंदर वाली, उसके बाद है तो समझ सही, अरे है तो सब। ये जेई ने पूछा था ग्राफ बनवा लिया था, फालतू चीज बोली थी, पहले था जो बोला चमका, तुम्हें क्या है भाई, अरे आया नहीं आया। पहले तो वर्टिकल सर्कल में क्या कुछ भी ऐसी चीजें तुम्हारी अटक सकती है, कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसे कोई खास बात। आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं कल ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिला के भी वर्टिकल सर्कल पढ़ा दूंगा यहीं पे। अरे कांस्टेंट फोर्स ही तो होता है क्यू ही यार, कौन सा फोर्स होता है, फिर वहां पे हेडिंग डलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद वर्टिकल सर्कल, आपको तो पता है ना क्यू ही फोर्स होता है, तो आपको तो मिला दूंगा उसको। जो मैं बोला चमका।